हेलो दोस्तों, आप जानते हैं कि अंक गणित में जो जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, तो आप समझते हैं कि जो अंक गणित के जो सवाल होते हैं, उनमें भी अंक होते हैं, आप उनको आपस में जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं, भाग भी कर लेते हैं। जो करना होता है आप अंकों में कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बीजगणित में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे आप लोग को सीधा सपाट बता देने वाले हैं कि देखिए, जैसे कहने का अर्थ क्या है कि आप जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यदि इधर मैं 15 और प्लस 20 को अगर करूंगा तो आप आराम से जोड़ लेंगे कि कितना हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, इधर 35 हो जाएगा। ठीक, आप कैसे समझ गए कि 15 और 20 जो होता है वो 35 होता है। लेकिन यदि कहेगा कि चलो ये बताओ a प्लस बी बराबर कितना होगा, तब क्या होगा। तो यही चीजें आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि इन चीजों को हम कैसे समझेंगे और आसानी से। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए, आप जैसे अंक गणित में जब से आप कर लेते हैं, जैसे अंकों का जोड़, अंकों का घटाना, अंकों का गुणा, अंकों का भाग, जो भी चीजें आप कर लेते हैं, लेकिन वो बीज गणित में इनसे काफी ही अलग होता है। जो कि बच्चों में यही परेशानियां बनी होती है कि बीज गणित का सवाल मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है। इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती है, इस वजह से उनको समझ में नहीं आता है। चलिए देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बीज गणित बेसिक। बेसिक में दो चीजें होती है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। यही चीजें बच्चों को नहीं पता होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि मैथ में एकदम गलती कर देते हैं, वो भी बीजगणित में। देखिए कैसे, तो आप लोग देखिएगा कि बीजगणित में क्या होता है। बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आने वाले हैं। देखिए, तो सबसे जरूरी बात मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखिए, सबसे जरूरी एकदम छोटी सी चीजें हैं, उनको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो बीजगणित एकदम आसान हो जाएगा। देखिए क्या है कि जैसे चर होता है और एक क्या होता है, अचर। ठीक, चर में जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी होते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पे लिख देते हैं एकदम आसान भाषा में ए टू जेड। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो ए बी सी डी वाले अक्षर होते हैं उनको आप चर पद कह सकते हैं, यानी कि चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। लेकिन यहाँ पे अचर किनको कहेंगे, अचर हम आप उनको कहेंगे जो कि बीज गणित में ऐसी संख्याएं आती हैं, जो अंक आते हैं, जो 1 2 3 डॉट डॉट ये अंक आते हैं, देख रहे हैं ना। यानी कि गिनती वाले जो भी अंक आते हैं, यानी कि उनको हम अचर कहेंगे। और जो एबीसीडी वाले अक्षर आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, चर। जैसे में अगर हम यहाँ पे लिख दें a+1 x+2 x-2, इस तरीके से जो ये होंगे, यानी कि जो ए है ये क्या है, चर है, और ये क्या है, अचर है। ठीक, बस ये चीजें थोड़ा सा आपको समझना है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं बीज गणित में चर क्या होता है और अचर क्या होता है, ये चीजें आप समझ गए। चलिए, आपने ये समझा कि बीज गणित में चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। इसी तरीके से आपको ये समझना होगा कि सजाती क्या होता है, विजाती क्या होता है। देखिए देखिए, सजाती और विजाती। सजाती और एक क्या होता है, विजाती। ठीक है ना, चलिए। तो सजाती और विजाती को हम समझ लेते हैं कि सजाती क्या होता है और विजाती क्या होता है। देखिए, आप एक चीज हम आपको बताते हैं कि सजाती है जब उसको कहेंगे, सजाती हम उनको कहेंगे कि यदि जिनके चर और जिनके चर पद सेम होंगे, यानी समान होंगे, जिस पद में चर पद तथा उनके घात समान होते हैं, यानी कि सजाती उन पद को बोलेंगे जिनके आधार और घात समान होंगे। यानी एक से अधिक पद क्या होंगे, जिनके आधार और घात समान होंगे, उन्हें हम कहेंगे सजाती। क्या बोलेंगे, सजाती। जैसे में हम यहाँ पर लिख देंगे a² प्लस a²। ठीक, इस तरीके से जो देखिए यहाँ पे क्या है कि आधार क्या है, यानी कि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सजाती होगा तो सजाती में आपको एक चीज हमेशा रखना है, यानी कि बीज गणित में एक चीज का बात हमेशा ध्यान में रखना है कि बीज गणित में हमेशा वैल्यू किसको दिया जाता है, चर को। चर पद को वैल्यू ज्यादा दिया जाता है। तो आप ये समझिएगा कि यदि हम जोड़ घटाना गुणा भाग चाहे जो भी लगा रहे हैं, तो जो चर पद होते हैं यह एक समान है कि नहीं है, अंक इनमें कितना जुड़ा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप तभी जोड़ेंगे, आपको तभी आज्ञा मिलेगा जोड़ने के लिए जब इनके क्या होंगे, चर पद समान होंगे। जैसे मैंने a² प्लस a² लिख दिया, तो यह कितना a² हो जाएगा, यह हो जाएगा 2a²। क्या हो जाएगा,
2a²। अगर मैं यहीं पर लिख दूं 2x प्लस, ठीक है, यक्स बराबर क्या होगा, तो यह हो जाएगा 2x प्लस यक्स बराबर हो जाएगा, यानी यक्स देखिए ये अभी पद, दोनों पद क्या है, समान है। जब दोनों पद क्या है, यानी कि ये भी चर पद है, ये देखिए ये इसको जो चर बोलते हैं ना, देखिए दोनों चर पद क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने कहा कि बीज गणित में आपको संख्या नहीं देखनी है, आपको क्या देखनी है, ठीक है ना, आपको ABCD वाले अक्षर को देखना है कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं। यदि मैच करेंगे तो ही जोड़ेंगे, तभी घटाएंगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए यानी कि ऐसे ही पद क्या होते हैं, सजाती होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिनके आधार और घात समान होंगे उन्हें हम कहेंगे सजाती। ठीक, चलिए इन्हें हम घटा भी सकते हैं, ठीक है ना, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। देखिए जैसे 2x में से एगो x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, केवल एगो x बचेगा। ठीक, एगो x को हम केवल x भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसी को हमको जोड़ना होगा, यदि प्लस लगा देंगे तो देखिए इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है, यानी दोनों का पावर भी समान है, और देखिए चर पद का भी आधार भी समान है, तो दोनों पद क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए 2x ई और एगो x यह है, तो कितना x हो गया, यानी 2 और 1 3x। आ गई बात समझ में कि नहीं। इस तरीके से ये जो होते हैं सजाति होते हैं, लेकिन बी जाति क्या होते हैं, देखिए यानी कि आप समझ लेते हैं कि जो इस, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिख दें a प्लस बी, तो देखिए यह जो a है और यह b है, यह दोनों अलग अलग है, ठीक है, आपस में नहीं जुटेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्या है, चर है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चर पद है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जिनके आधार और घात समान होंगे, इनके घात तो समान है परंतु आधार समान नहीं है, क्यों, क्योंकि यह a है और यह b है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपस में नहीं जुटेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ए और बी ही हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और हमने बताया कि यदि मान लीजिए यह A² है और माइनस चाहे प्लस ए हो जाएगा, तो देखिए इनके आधार तो समान है लेकिन घात समान नहीं है। तो जब आधार समान होता है और घात समान होता है तभी उन पद को हम आपस में जोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। क्लियर, इस बात को समझ लीजिएगा। तो देखिए इनके क्या होते हैं, आधार तो समान है परंतु घात समान नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पावर 2 है और इसके पावर 1 है, तो घात तो बराबर नहीं है ना। तो यह क्या हो गया, यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, विजाती है। ठीक, और जब विजाती आपस में न जुड़ते हैं न ही घटते हैं, यही चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² प्लस ए हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आपको सारी चीज देखिए, अब मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, हमने ये बताया कि देखिए जो बीज गणित में क्या अधिकतर आपके पूछे जाते हैं, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया, तो आज मैं आप लोगों को जोड़ और घटाना ही बताऊंगा केवल। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर अगर कोई लिख देता हूँ x² प्लस 4x माइनस 3, ठीक, और 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 x प्लस 3, ठीक, इस तरीके से लिख देगा, इस तरीके से लिख देगा और कहेगा कि को जोड़िए। ठीक, क्या करिए, जोड़िए। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो पद हैं, यानी एक पद है और एक पद ये है, दो पदों को आपस में जोड़ने के लिए क्या कह रहा है, दोनों बहुपदों को आपस में जोड़ने के लिए कह रहा है। तो दो बहुपदों को जब जोड़ेंगे आपस में तो क्या करेंगे, एक पद आपका ये है और एक पद आपका ये है, तो दोनों पद को हम आपस में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए x² प्लस 4x है और माइनस 3, एक पद आपका ये हो गया, और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद से पहले हम जोड़ लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब तो 2x² माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए आपको एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा कि फिर दोबारा आपको बीजगणित के सवाल में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। देखिए देखिए x² है ना, मैंने क्या बताया अभी कि आपको जब भी देखना है तो इनमें सजाती ही देखना है, यानी कि x² है वो भी चर पद का, ठीक है। जैसे देखिए यह x² है तो यहाँ पर भी x² है, ठीक है ना, हमने अंक को नहीं देखा कि इसमें 1 है इसमें 2 है, ठीक है, हमने क्या देखा, चर पद को। तो चर पद देखिए ये अभी x है और ये अभी x है, लेकिन इसके भी घात 2 है, इसके भी घात 2 है, इसलिए यह आपस में क्या होंगे,
जुट सकते हैं और घट सकते हैं। तो देखिए इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो क्या हो जाएंगे 2 और 1 3x²। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यक्स है और क्या है, यहाँ पर भी यक्स है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसके भी पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। यदि आधार और घात जब समान होगा तो यह सजाती हो जाएंगे, और जब सजाती हो जाते हैं तो वह आपस में जुट सकते हैं और घट सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए यह 4 गो यक्स है और यह 3 गो यक्स है, लेकिन इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है। तो हम क्या करेंगे, जो अधिक संख्या होती है उसमें से हम कम वाली संख्या को घटा लेते हैं। तो ठीक, और जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में से किसका चिन्ह बड़ा है, 4 के सामने प्लस है और प्लस ही बड़ा है। तो 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल यक्स बचेगा, यानी ये गो यक्स बच जाएगा। 4 गो यक्स है, 3 गो यक्स है, तो 4 गो यक्स में से 3 गो यक्स निकल जाएगा तो कै गो बचेगा, एगो। तो एगो यक्स मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है 3, यहाँ पर भी आपका क्या